नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक सोनी के एलईडी टीवी में जो कि 32 इंच का सेट है, इसके अंदर हम लोग आज डिस्प्ले डालना सीखेंगे जो कि फुल एचडी का है और जिसका रेजोल्यूशन है 1920x108। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 1366x768 में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसका रेजोल्यूशन से सही तरीके से सेट कर लेना है कि ताकि हम किस तरह से इसका जो पैनल लगाएंगे ताकि उसमें पिक्चर आ सके। तो चलिए हम लोग सेटिंग कर लेते हैं। आप देखिए मैं बिठा दिया हूँ, अब कैसे बिठाते हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको इसका पैनल आईडी का सेटिंग करना पड़ेगा। इसके अंदर जो है 32R512C का इसके अंदर आपको पैनल आईडी डालना पड़ेगा। ये ईडी आईडी मेमोरी है जिसके अंदर हम लोग इसका रेजोल्यूशन मतलब ये आईडी डालेंगे इसके अंदर। सेम बोर्ड में ही आता है और इसका हम लोग पहले साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम 512C का जो है आईडी ओपन कर लेंगे। ठीक है, जो कि मैंने फोल्डर में रखा हुआ है पैनल आईडी वाले में। तो वो आईडी इसके अंदर डालना है जिसको हमको लगाना है 562C के अंदर। अगर 562C बोर्ड के अंदर जो मॉडल नंबर है उसके अंदर अगर हम ये वाला पैनल आईडी डाल देते हैं तो ऑटोमेटिक और नॉन एचडी रेजोल्यूशन हो जाता है। आपको कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने पैनल आईडी लगा दिया है और कनेक्शन भी कर दिया 3.3 वोल्ट ग्राउंड और SCL SDL। ये कनेक्शन करने के बाद में आपको मेमोरी आईसी के अंदर प्लेस कर देना है और उसके बाद में आपको एलवीडीएस का कनेक्शन कर देना है। एलवीडीएस का कनेक्शन आपको अपोजिट साइड से करना है, इसका रिवर्स होता है क्योंकि हम इसके अंदर BOE का पैनल लगाएंगे। तो देखते हैं कि BOE में उल्टा आएगा सीधा आएगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। फिलहाल हम एक बार चालू करके देख लेते हैं कि सेट क्या उस रेजोल्यूशन पे सेट हो गया है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए उस रेजोल्यूशन पे हमारा पिक्चर जो आ चुका है 1366x768 पे आया है और इससे पहले जो इसका रेजोल्यूशन था वो रेजोल्यूशन था 1920x1080। आप देख सकते हो फुल एचडी कनेक्टर मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ है। अब हम सक्सेसफुली इसको नॉन एचडी के ऊपर कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब हमारा इतना सब काम होने के बाद तब हम चलते हैं पैनल को निकालेंगे। ठीक है, अगर आपका यहाँ सेटिंग नहीं होता तो पैनल निकाल कुछ मतलब नहीं है, ज़्यादा मेहनत करके कुछ मतलब नहीं है। अगर यहाँ सेटिंग प्रॉपर तरीके से हो जाता है तो फिर आप पैनल निकालने की कोशिश कीजिए। अब चलिए हम लोग पैनल ओपन करते हैं। हमारा पूरा काम हो चुका है, 90% काम तो हमारा हो चुका है। अब 10% काम में आपको नया पैनल फिटिंग करना है और पिक्चर को देखना है, पिक्चर सीधा उल्टा किस तरह से आता है वो भी आपको एक बार चेक कर लेना है। तो मेरे पास दोनों टाइप का पैनल पड़ा हुआ है, उल्टा सीधा दोनों। तो या तो BOE बैठेगा या तो C-SHOT बैठेगा, MI का पैनल या HKC बैठेगा। ठीक है, तो दोनों पैनल मेरे पास पड़ा हुआ है। LG BOE एक पैनल है और HKC और C-SHOT एक पैनल है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर हमने ओल्ड वाला निकाल लिया है। अब इसके अंदर हमको साइड से फ्रेम को निकालना है जहाँ से पैनल बैठता है, क्योंकि जो फुल एचडी का पैनल लगा रहता है वो छोटा पैनल होता है और जो BOE और HKC का पैनल होता है या C-SHOT का पैनल होता है वो हल्का सा बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो ओल्ड वाले का फ्रेम है वो ऊपर का है और जो अभी हम लोग फ्रेम लगाएंगे वो नीचे वाला फ्रेम है। अगर आपके पास फ्रेम नहीं है तो आपको कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 512C का फ्रेम पड़ा हुआ है, क्योंकि हमको मालूम है कि पैनल दिखाना पड़ता है 562C के अंदर, तो ये फ्रेम काम आएगा। इसीलिए मैं फ्रेम को कटिंग न करते हुए मैं सीधा ही उसका फ्रेम यहाँ पर डाल दूँगा। मैंने इसीलिए फ्रेम को संभाल के रखा हुआ है। आप देख सकते हो चारों साइड से जो है उसमें छोटा हो जाते हो। यहाँ पर देखो दिया है और इसके अंदर पूरा प्लेन दे दिया है देखो। तो इसका फ्रेम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वो लगाने से, और जो आप 562C का लगाओगे तो उसका फ्रेम थोड़ा छोटा रहता है। साइज़ एक ही रहता है, थोड़ा डिस्टेंस का प्लास्टिक का ज़्यादा रहता है तो कट करके हमको बिठाना पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा ही 512C का जो है इसके अंदर क्या डालूँगा, फ्रेम डाल दूँगा, तो मुझे कटिंग करने का झंझट नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं वो फ्रेम को संभाल रखा हूँ। अब मैं वो फ्रेम डायरेक्ट ही इसके अंदर प्लेस कर दूँगा और सीधा ही पैनल बिठाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा कटिंग नहीं करना है हमको है। ओके, तो चलिए हम लोग फ्रेम बिठा लेते हैं और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फिर पैनल को प्रेस करेंगे। ठीक है, आराम से आपको पैनल फ्रेम बिठाना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए। अभी हमारा पैनल जो फ्रेम है वो सही तरीके से लगा दिया हूँ मैंने। हमारा टाइम है कि हम पैनल को प्लेस करें इसके ऊपर। पैनल को प्लेस करने से पहले आपको सही तरीके से वो साफ़ कर लेना है अच्छे से, ताकि कोई रस्ट या अपन को बोल सकते हो कोई कचरा वचरा ना रहे, ये तो फिर दिखेगा, फिर आपको खोलना पड़ेगा। ठीक है,
अब उसके बाद में आपको ये पैनल को लगा देना है। मैंने BOE का पैनल लगा रहा हूँ इसके अंदर। BOE का पैनल आपको लगा देना है और इसके बाद में मैं यहाँ पर देखता हूँ कि पिक्चर सीधा आता है और उल्टा आता है, क्योंकि हमने सब कुछ पहले सेट कर लिया था। तो अब डायरेक्ट पिक्चर ही आएगा। ये देखिए सोनी लिख के आया लेकिन उल्टा आया। ठीक है, ये सोनी जो लिख के आया है वो उल्टा लिख के आया है, मतलब कि ये पैनल इसके अंदर नहीं चलेगा। ठीक है, ये पैनल इसके अंदर नहीं चलेगा। आप ED/ID में छेड़छाड़ करके इसको उल्टा सीधा कर सकते हो, लेकिन वो सब मगजमारी नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास दोनों टाइप का पैनल पड़ा है तो मैं वो मगजमारी करना नहीं चाहता। देखिए फिर से सोनी लिख के आया है और जो ऊपर होना चाहिए नीचे आ गया है और नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला गया है। इसीलिए अब हम चलते हैं दूसरा पैनल प्लेस करने के लिए C-Shot वाला। ये हमारे पास C-Shot का पैनल है। ये छोटा स्ट्रिप वाला है, तो मार्केट में आपको कन्वर्टर इसका मिल जाएगा। देखिए ये कनेक्टर आपको मिलता है मार्केट में। ये कनेक्टर आप ले लीजिए तो छोटे कनेक्टर से बड़ा कनेक्टर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मार्केट में कनेक्टर आए हैं। अगर आप बोलोगे तो एक वीडियो में कनेक्टर को बना दूंगा। जितने भी मार्केट कनेक्टर आए आपको सही तरीके से समझा दूंगा कहाँ पर कौन सा यूज़ होने वाला है। ठीक है, अभी ये सब बहुत सारा यूज़ होने लगा है तो मैं सब का वीडियो बनाता नहीं हूँ। तो अब चलिए हम लोग इसके लगा लेते हैं सही से और देखते हैं पिक्चर सीधा आता है उल्टा आता है। तो अगर आप पैनल में डील करते हो तो ज़्यादातर जाहिर सी बात है आप दो टाइप का पैनल रखो, एक उल्टा एक सीधा, MI के लिए और LG पैनासोनिक इसके लिए। तो अभी मैंने इसीलिए दो टाइप का पैनल रखा हुआ है ताकि दिक्कत ना हो मिरर का, क्योंकि मैपिंग आएगा तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मिरर आएगा तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसीलिए हम लोग दो टाइप का पैनल रखते हैं ताकि मिरर का ही प्रॉब्लम दिक्कत ना, मिरर आए तो दिक्कत ना हो। अब चलिए हम लोग चालू करके एक बार सेट को चेक कर लेते हैं कि पिक्चर अभी सीधा आएगा कि उल्टा आएगा, वो अपने कंफर्म करना एक बार। अगर सीधा आएगा तो हम लोग फाइनल, अब देखिए यहाँ पर सीधा आ गया तो हम सीधा चलते हैं फाइनल फिटिंग की ओर। तो मतलब हमारा पिक्चर जो है सही तरीके से आ गया। आप देख सकते हो HDMI जो है ऊपर लिख के आ रहा है। ओके, तो काफ़ी सक्सेसफुली हमने ये पैनल डाल दिया है और कटिंग वटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि मेरे पास फ्रेम था। ओके, अब चलिए हम लोग फाइनल फिटिंग कर लेते हैं। अब फाइनल फिटिंग आप इस तरह से देखिए करना है आपको, देख लीजिए अच्छे से आपको। और ज़्यादा वायरिंग तो हुआ है लेकिन ऐसा आपको दिखना नहीं चाहिए कि ज़्यादा वायरिंग हुआ है। कोई बंदा दूसरा काम करे तो उसको अच्छा दिखना चाहिए और काम करने में इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो बोलेगा कि ज़्यादा छेड़छाड़ किया हुआ है, क्या करके काम करके मज़ा नहीं आता फिर। ओके, तो ये आज का वीडियो रहा। आई होप कि आप समझ गए रहोगे कि फुल HD के अंदर पैनल कैसे डालना है। 562D के अंदर भी डाल सकते हो, कैसे भी डाल सकते हो, अगर आपको ये तरीका मालूम रहेगा तो।